Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 4 of class 10 math chapter number 12 surface area and volume। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical wooden block। देखो क्यूबिकल का मतलब हो गया क्यूब, क्यूब का मीनिंग हो गया सबकी डायमेंशन की सेम है, मीनिंग दैट दिस वन एंड दिस वन ऑल डायमेंशंस आर सेम। तो डायमेंशन क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करना है किसी भी वन फेस के क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से। तो देखो ये हेमिस्फेरिकल मैंने ये बना रहा हूं और ये डिप्रेशन को कट कर दिया हमने, ये अंदर के साइड में कट है। ओके, तो ये कट किस टाइप से हो गया मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करता हूं। जैसे हम कभी भी शादी में जाते हैं तो शादी में जब हम आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं तो वो आइसक्रीम का एक ब्लॉक निकालता है। ओके, वो किस टाइप से होता है, क्यूब के टाइप से होता है, और वो से अपने स्कूप में से एक स्कूप को कट करता है। वो क्या होता है, डिप्रेशन, अंदर से गड्ढा करते हुए आपको सर्व कर देता है। तो वो क्या हो गया, वो सेम फिगर हो गया इस तरीके से जो हम इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें सॉलिड क्या बचेगा उसके बारे में हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, रिमेनिंग क्या बचेगा, देखो एक तो क्यूब है, क्यूब में प्लस क्या होगा हेमिस्फीयर, और माइनस क्या करना पड़ेगा सर्कल, सर्कल एरिया। अब देखो क्यूब का जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है 6a²। ओके, प्लस अब इसमें किसका सरफेस एरिया ऐड हो गया, अब ये बताइए हेमिस्फीयर का ऐड हो गया। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना था 2πr²। ओके, अब माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, इस सर्कल वाला सरफेस एरिया में माइनस करना पड़ेगा πr²। अब आप कहोगे सर बाकी चीज तो समझ में आ गई, ये माइनस πr² क्यों किया है वो समझ में नहीं आया। देखो पहली बात, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज मेरा इसका जो थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का वो जरूर देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो इससे 100% रिलेट करता है, बस लैंग्वेजेस में डिफरेंस है और वहां पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, बट इस बार भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो उसमें ये बोला गया था एक हेमिस्फेरिकल जो शेप है सरमाउंटेड है किसके ऊपर, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक बना के रखा हुआ है मैंने ग्रीन कलर से ब्लॉक, और उसके ऊपर एक क्या था हेमिस्फेरिकल था। ओके, और मैंने इसको रिलेट करा था एक एक टेम्पल के एग्जांपल से। तो देखो जैसे हम टेम्पल के अंदर जाते हैं, मैंने एक टेम्पल बनाया, मंदिर। ओके, ये आपका हो गया मंदिर का गेट। तो हम मंदिर के अंदर गए और मंदिर के अंदर ये ऊपर एक गुम्बद टाइप का होता है। ओके, तो जब आप इसके अंदर जाते हैं, जब आप इसके अंदर जाते हैं तो ये बताइए क्या ये चीज होती है, यानी सरफेस होती है। अब आप कहोगे सर नहीं होती, वो मंदिर दिखता कैसे है अंदर से, इस टाइप से दिखता है। ओके, तो यहाँ पे कटा क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर चीज कटी होती है। आप बात समझिए, सर्कुलर चीज होती है ना। तो ये मंदिर का अगर आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, एक तो क्यूब आएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, उसमें एक हेमिस्फीयर का हमें सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो हमने हेमिस्फीयर सरफेस एरिया ऐड कर दिया, तो ये सर्कल है ना, ये सर्कल ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि देखो क्यूब में आपने क्या किया हुआ है, ये ऊपर का पूरा सरफेस आपने ले लिया है। आप बात समझने की कोशिश करो, क्यूब में क्या हुआ 6 फेसेस काउंट हो गए ना, तो 6 फेसेस में क्या हो गया, टॉप वाला फेसेस भी कंसीडर हो गया, ये टॉप फेसेस था तो टॉप फेस भी कंसीडर हो गया। ओके, बट क्या हो रहा है, जब हम हेमिस्फेरिकल का ऐड कर रहे हैं तो 2πr², तो उसमें क्या हो रहा है, ये नीचे वाला सर्कल भी आ रहा है और पहले से ही टॉप वाला फेस भी ऐड है, तो हमें एक सर्कल को रिमूव करना पड़ेगा ना, इस वाले सर्कल को।
आप बात फिर से समझिए, जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, और ये एक सर्कल बना हुआ है। ओके, तो जब आपने क्यूब लिखा तो क्यूब में क्या वो सारे फेस कंसिडर हो गया, मतलब ये चीज कंसिडर हो चुकी है ऑलरेडी। और फिर आपने हेमिस्फीयर का सर्कल डाला, तो इस चीज को रिमूव करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने सर्कल के एरिया को रिमूव करा। तो ये ऊपर की साइड था और ये नीचे की साइड है, तो लॉजिक बेटा बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो इसलिए हमने 60 स्क्वायर लिखा प्लस हेमिस्फीयर लिखा, और एक सर्कल के एरिया को हमने माइनस कर दिया। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 6a² 2πr² में से 1πr² माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1πr²। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिमेनिंग सॉलिड हो गया। अब हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसमें मैं कुछ दिया होगा ना मैं कैलकुलेट करने के लिए। तो सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, एज ऑफ द क्यूब कितना हो गया बेटा, एल दिया हुआ है सारा, और इसका डाया, डाया कितना दिया है वो भी एल दिया है, और ऑब्वियसली बात है इसका डाया है ना वो एल ही होगा। क्यों होगा, मैं लिखता हूं डाया इक्वल टू एल, वो क्यों होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए सपोज करिए ये हमारा एक क्यूब का, ये हमारा क्यूब है ना, क्यूब का ये हमारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब मैं ऊपर की साइड से देख रहा हूं, तो ये एल दिया हुआ है हमारे पास, और इसके ऊपर अगर मैं सर्कल बनाता हूं इसके कॉर्नर से टच करता हुआ, तो ये भी एल होगा, और ये क्या दिया हुआ, डाया दिया हुआ है। अब बात समझ रहे हैं, तो डाया एल हो गया, तो आर कितना हो गया, L/2 हो गया, और ये वैल्यू आर की वैल्यू और ए की वैल्यू, और इसमें ए क्या है, ये हमारी क्या होती है साइड, तो ए हमारा एल है और डाया हमारा एल हो गया, तो आर कितना हो गया, L/2 हो गया। क्या वैल्यू पुटअप करिए, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 6l² प्लस, इस पाई को पाई रहने दीजिए, और आर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, L/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। बेटा केवल क्वेश्चन यहां तक था लॉजिकली, उसके बाद क्वेश्चन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, केवल हमें सॉल्यूशन करना है। अब यहां देखिए थोड़ा आगे सॉल्व करता हूं, 6l² प्लस पाई, अब होल स्क्वायर है मतलब दोनों पे स्क्वायर है, तो l का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब यहां से आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आप जब लेंगे तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए, आप 4 लिख दीजिए, तो क्या होता है इसका क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 6 4 24 l² प्लस पाई l²। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखो 4 को अलग कर लीजिए, 1/4, और अंदर क्या बचा, 24l² प्लस पाई l², और ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा आप l² को और कॉमन ले सकते हैं, तो मैं उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, 1/4 l² और इन द ब्रैकेट ऑफ 24 प्लस 5। आपके बुक में आंसर ये दिया होगा। तो देखिए जितनी मैंने को मेहनत लगी ना, केवल आपको लॉजिकल से इस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का फॉर्मूला कैसे बना उसको समझाने में लगी है, उसके बाद तो केवल बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक्ड टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड, फिगर 12.10। तो मैंने फिगर बनाई नहीं तो हम लोग खुद बना लेते हैं। तो आप ये बताइए मेडिसिन का जो कैप्सूल होता है वो किस शेप में होता है, तो इस शेप में हमारा मेडिसिन का कैप्सूल होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। अब इस क्वेश्चन को आगे रीड करिए और अच्छे से पढ़िए। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो इस कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 mm की है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मीटर। तो देखिए मैं यहाँ गिवन भी लिखते जा रहा हूं साथ में,
डायमीटर ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कितना है 5 mm। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैप्सूल हो जाएगा हमारे पास 5 पॉइंट, मीनिंग दैट 5/2 mm। ओके, तो देखिए अगर मैं इसको दो शेप में डिवाइड कर देता हूं, सॉरी 3 शेप में, तो एक क्या हो गया, एक मेरा हो गया सिलेंडर पार्ट, और क्या होगा, दो हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गए 1 and 2। ये क्या होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गए, हेमिस्फीयर बन रहा है। ओके, तो इसका जो डाया दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इस सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट से इसकी हो गई क्या रेडियस, r हो गया 5/2 mm। अब ये रेडियस है तो बेटा ये भी रेडियस ही होगा ना, क्योंकि तो हेमिस्फीयर है। आप बस समझ रहे हैं, मैं आपको अलग से हेमिस्फीयर बनाता हूं। ये अगर हेमिस्फीयर है, अगर बेटा ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। इसी को मैंने ये दिखाया हुआ, ये कितना हुई, रेडियस हो गई 5/2। 5/2 का मीनिंग हो गया 2.5 mm। अगर ये 2.5 है तो इट इज ऑब्वियस ये भी मेरा कितना होगा, 2.5 होगा। ओके, तो हमें रेडियस भी पता पड़ गई और सिलेंडर की हाइट भी पता पड़ गई है। ये क्या हो गया, सेंटर वाला पार्ट क्या सिलेंडर है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल। तो टोटल का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो क्या होगा, हम यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, तो हेमिस्फीयर कितने, 2 हेमिस्फीयर है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको पता है 2 इंटू क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, प्लस क्या पढ़ना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट, और इसके फॉर्म में रखिए 2 इंटू क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr², और सिलेंडर का कितना होता है 2πrh। अच्छा h क्या है इसमें, दिस वन इज द h, दिस वन इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, और ये कितनी आ रही है बेटा, 9 आ रही है। क्यों आई 9 mm, रीजन 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया, और 5 में माइनस करेंगे 14 का तो कितना आ जाएगा, 9 mm आ जाएगी। तो हाइट आ गई हमारी 9 mm। तो वैल्यू में पुटअप कर दीजिए 2 इंटू, तो देखिए 2 इंटू ये 2, अब देखिए पाई की मैं वैल्यू भी पुटअप नहीं कर रहा हूँ, पाई को पाई रख रहा हूँ। ओके, अब r कितना है मेरा, ये r किसका, हेमिस्फीयर का, तो उसकी वैल्यू है 5/2। तो 5/2 इंटू 5/2 दो बार रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ r² लिखा हुआ है, प्लस अब 2 इंटू पाई, तो पाई को मैं एज इट इज रख रहा हूँ क्योंकि वहां भी नहीं रखा तो यहाँ भी नहीं रखूंगा, इंटू r किसका है, सिलेंडर का है। और इट इज ऑब्वियस ये r और ये r सिलेंडर का दोनों सेम ही होने वाला है क्योंकि पूरा कैप्सूल है वो। ओके, तो इसका भी लिखा मैंने 5/2, और हाइट कितनी है बेटा 9। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 5 5 से 25 पाई बचा यहाँ पे। ओके, प्लस इस 2 से ये कैंसिल हो गया, और 5 9 से 45, यहाँ बचा 45 पाई। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पाई को कॉमन ले लेता हूँ, और 25 प्लस 45 रह गया मेरे पास। अब मैं इधर को फर्दर सॉल्व करता हूँ, और यहाँ पे 25 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 70 पाई आ गया। और अब मैं पाई की वैल्यू को पुटअप करता हूँ, तो 70 इंटू 22/7, और 70 इंटू 22 हो गया 1540 डिवाइड बाय 7। तो इस तरीके से मेरा जो आंसर आ गया 220, और यूनिट क्या आएगी बेटा, mm चल रहा है तो mm²। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन फिनिश हुआ, क्योंकि इसमें फाइंड द सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए होता है, और मेरा सरफेस एरिया आ चुका है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।